हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। हम बार बार बोलते हैं प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाती है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस सेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट है जो। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 और विधानसभा की कितनी है? 90 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन था वो 1967 से 1968 तक लगा था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों के स्नान एवं पितरों के शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो जो कौन सा प्रसिद्ध मेला है, जो पेवे का मेला लगता है ना पेवा के अंदर, उस मेले के अंदर ये सब चीज़ें, ये अनुष्ठान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कैथल के फरल गांव में है उसमें किस मेले का आयोजन किया जाता है? कौन सा मेला लगता है? कैथल के जो फरल गांव उसमें फग्गू का मेला लगता है कैथल के फरल गांव में। अगला क्वेश्चन है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किसने किया था? जो चामुंडा देवी मंदिर है उसका निर्माण एवं जीर्णोद्धार किसने किया था? राजा नूरकरण सिंह ने, जो नूरकरण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कराया था सरदार मंगल रघुनाथ जी। सरदार मंगल रघुनाथ जी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का वह धार्मिक स्थल जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान एवं धर्म अनुष्ठान करते हैं? तो ऐसा कौन सा स्थान है सूर्य ग्रहण के समय लाखों यात्री धर्म अनुष्ठान करते हैं? तो कौन सा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थानों पर, कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थानों पर लाखों लोग स्नान करते हैं सूर्य ग्रहण के समय। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? किस अवसर पर गाते हैं? सभी अवसरों पर गाते हैं। हरियाणा में जन्म हो, विवाह हो, सामण के, फागुन के सभी, और पूर्व त्योहार से पूर्व तीर्थ व्रत हो, तो क्या सभी अवसरों पर गाए जाते हैं। जो लोकगीत है इन सभी अवसरों पर गाए जाते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किस नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है खुले मैदान में? चांदनी रात धमाल नृत्य किया जाता है। धमाल नृत्य किया जाता है। तो धमाल नृत्य किस क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है, यानी किस क्षेत्र का नृत्य है? जो झज्जर और महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर ये नृत्य ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मंजीरा नृत्य है वो मेवात क्षेत्र में किया जाता है। अगला है, मंजीरा नृत्य में क्या चीज़ बजाई जाती है? जो मंजीरा नृत्य है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बजाई जाती है? उसके अंदर डफ भी बजाया जाता है, मंजीरा भी, नगाड़े भी, ये सभी चीज़ें बजाई जाती हैं। जब नृत्य होता है तो ये सभी चीज़ें बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोक नृत्य बांगर के क्षेत्र में, बांगड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? बांगर के लोग लूरी बड़े हुए हैं तो लूर नृत्य को किया जाता है बांगर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य है? घोड़ी या घोड़ा नृत्य किया जाता है। घोड़ी के सामने जब दूल्हा घोड़ी पर बैठ के चलता है ना तो उसके सामने नृत्य करते हैं, उसको बोलते हैं घोड़ी या घोड़ा नृत्य, जिसको हम कैसूड़ा बोल देते हैं देसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सलाब तीर्थ है जो क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? जो ज्योतिषर सरोवर है किस कारण से प्रसिद्ध है? क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था यहाँ पर, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, इनमें से कौन सा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है? प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर ये भी स्थित है, ज्योतिषर तीर्थ ये भी स्थित है, तो क्या है? दोनों ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसने कहा था? बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जो थानेसर महादेव मंदिर है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एक साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। थानेश्वर वाला मंदिर है वो किसने बनाया था?
जो पुष्यभूति राजाओं ने द्वारा बनाया गया था। और जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर था वो किसने बनवाया था? वो बाबा श्रवणनाथ ने। अगला क्वेश्चन है गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर है, उसका निर्माण कब करवाया गया था? कब करवाया गया था? 1650 में। 1650 में बना था जो शीतला माता का मंदिर है, 1650 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घोड़ी चढ़ाई जाती है? तो किस स्थान पर? जो पीर नो गजा की मजार है, पर जो पीर नो गजा की मनार है उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट का समानार्थी क्या है? विशिष्ट का समानार्थी क्या है? विशिष्ट आपने संस्कृत में सुना होगा, बड़ा होता है। विशिष्ट का मतलब होता है, विशिष्ट मतलब बड़ा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेविंग दर्पण में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, चिकित्सा जो दंत चिकित्सा उसमें भी अवतल लेंस का, सिर्च में भी, लेकिन वाहनों में, जो वाहनों के दर्पण है उनमें अवतल लेंस का नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है भाई। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत में? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सिख गुरु किशन किसके उत्तराधिकारी थे? जो गुरु किशन है वो किसके उत्तराधिकारी थे? गुरु जो तेग बहादुर थे उसके उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है को किस लिए जाना जाता है? को जाना जाता है कि किसके लिए जाना जाता है? जो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था थी इसके लिए उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 49वीं जो 49वीं समांतर रेखा वो किन दो देशों के मध्य में है? किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो किन दो देशों के मध्य? यूएसए और कनाडा के बीच, और इनकी जो भूमिगत सीमा है इन देशों के बीच में सबसे ज्यादा लगती है और इनके बीच है ये रेखा। अगला क्वेश्चन है ला नीना जो प्रशांत महासागर है एक प्रकार के प्रभाव डालते हैं। किस प्रकार का प्रभाव डालता है? ये जो जल का तापमान है कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है लहसों की शक्ति ऐसा ही मात्रक क्या है? जो लहसों की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? लहसों की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है माधुरी किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो ना जो माधुरी है वो कथक नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की जीवनी है? वो किसकी जीवनी है? माइकल क्लार्क की जीवनी है वो। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है वो क्या है? 21 जून है जो सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है 1526 में पानीपत की लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। अगला है छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? जो छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था? फिलिप्स एडहेल्स ने। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का मतलब क्या है? HTTP का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने के लिए किसने प्रयास किया था? तो पहला प्रयास किसने किया था स्टार्टिंग में? राजीव गांधी ने। अगला क्वेश्चन है जेटली फॉल्स दी बुकला बुक है जो किसने लिखी थी? सुधा मूर्ति ने इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? जो जैसलमेर का किला है राजस्थान के अंदर उसको जाना जाता है गोल्डन फोर्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन है जो कजरी नृत्य है किस राज्य में प्रचलित है? कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सी
भारतीय झील भारत के लेगुन झील के रूप में प्रसिद्ध है। भारत की लेगुन झील के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, और सबसे बाद में गए थे पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, जो मानसरोवर झील है वो कहाँ पर स्थित है? जो मानसरोवर झील है वो तिब्बत के अंदर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से शरीर की किस प्रणाली को एविलोयोली संबंधित है, या एविलोयोली है वो किस प्रणाली से संबंधित है? एविलोयोली किससे संबंधित है? श्वसन से। अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनि है की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है डेसिमल। डेसिमल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर नीले और हरे रंग का मिश्रण हो तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? सियान रंग प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का विमोचन होता है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु में कौन कौन से घटक किस से मिलकर बनी होती है? मिश्र धातु है जो तांबा और पीतल से, जो पीतल है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? कौन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? जो गंगा डॉल्फिन है या गंगा सुन्स है, ये इसके ऊपर बिंदी आएगी, ठीक है। सुन्स, गंगा सुन्स यानी गंगा डॉल्फिन है, जो गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन, वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है, क्या है? ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक क्या है? एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर जितनी भी क्वेरी होती है वो एसक्यूएल के अंदर होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वगैरह का सारा सिस्टम। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तृत रूप यानी पूरा नाम, टीसीपी का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों को मौलिक प्रतिभा का खालिस्तान नहीं करा सकते, क्या नहीं करा सकते? उन्मेष का मतलब है पूरा ज्ञान नहीं दे सकते, ठीक है। उन्मेष का मतलब है जो छात्र है उनको पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, यानी आंखें नहीं खोल सकते, क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। जो हाथ का मैल, उस मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत तुच्छ वस्तु। अत्यंत तुच्छ वस्तु। जो कल का सवाल था, कल आपसे ये सवाल पूछा गया था, हरियाणा का पहला ग्रेड से जुड़ा हुआ बायो गैस प्लांट पहला कहाँ पर है? जो कहाँ पर है? जींद के अंदर है पहला। जो बायोग्रांट ग्रेड आधारित प्लांट है वो जींद के अंदर है। जींद में 2020 से स्टार्ट हो चुका है पहला, लेकिन दूसरा कहाँ बन रहा है? जो दूसरा है वो हिसार के अंदर बन रहा है। हिसार के अंदर अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो जींद वाला है वो स्टार्ट हो चुका है। पहला जींद के अंदर है, दूसरा हिसार के अंदर है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, इसलिए थोड़ा डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को 2020 का ध्यानचंद अवार्ड मिला है? तो किस खिलाड़ी को ध्यानचंद अवार्ड हाल ही में 2020 का ध्यानचंद अवार्ड मिला है? 2 खिलाड़ियों को मिला है। एक तो बताना है, एक तो कबड्डी प्लेयर है, और एक और बताना है आपको जो दूसरे प्लेयर है वो किस खेल से संबंधित रखते हैं। अगर आपको ध्यान में हो तो उसका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इनमें से बताना है किस खिलाड़ी को मिला है जो 2020 का ध्यानचंद अवार्ड। 2 खिलाड़ियों को मिला है, एक कबड्डी खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी, और उसका नाम भी साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।